और इस वक्त की बड़ी खबर पुंछ से आ रही है। अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुंछ के सूरनकोट में ये मुठभेड़ जारी है, जहां पर किस तरीके से 4 से 5 आतंकियों को घेरा है सेना के जवानों ने। जिस तरह से इन लोगों ने कोशिश की थी, ये पूरा इलाका सूरनकोट की अगर हम बात करें तो एलओसी के करीब है ये इलाका, कैसे वहां से घुसपैठ की कोशिश की गई थी। और इसीलिए तो सवाल उठ रहा था कि वो पाकिस्तान जो सीज फायर की बात कर रहा था, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कैसे घुसपैठ जारी है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोशिश है घाटी में दहशतगर्दी की, लेकिन एक एक दहशतगर्द को सेना के जवान किस तरह से जवाब दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पुंछ से हम बता रहे हैं, जहां अभी भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 4 से 5 आतंकी हैं जिनको घेरा गया है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुंछ के सूरनकोट इलाका है जहां पर यह मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुंछ में किस तरीके से सेना के जवानों ने उस इलाके को, जहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, उस पूरे इलाके को घेर लिया है। और तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके हैं इस मुठभेड़ को शुरू हुए, और कोशिश यही है सेना के जवानों की कि इन आतंकियों को पकड़ लिया जाए। ये आतंकी जो दहशतगर्दी फैलाने के लिए किस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो आतंकी कैसे अमन शांति के दुश्मन बने हुए हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल दानवीर सिंह, आपसे सर मैं यही समझना चाहती हूं, क्या ये कहें कि घाटी में जो एक कोशिश अमन शांति की हो रही थी, उसके ये लोग दुश्मन है और इसीलिए घुसपैठ की कोशिश हो रही है? सीज फायर के बाद भी हम यही तमाशा देख रहे हैं। जी हाँ, ये तमाशा बिल्कुल आप और हम सब देख रहे हैं, और ये तमाशा और चलेगा। और ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान में आने से थोड़ा सा हौसला अफजाई हुई है इन आतंकवादियों की, और उसी हौसला अफजाई का नतीजा है कि हमने पिछले कुछ दिनों में कई आतंकवादी घटनाएं हमने कश्मीर घाटी में देखी। उससे पहले उड़ी के अंदर हमने घुसपैठ की घटनाओं के प्रयास देखे, और अब ये जो हम देख रहे हैं वो एक डिफरेंट किस्म का लेवल है, जिसमें कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना हुई है और दुखद घटना हुई है। तो ये जो है कहानी सिलसिला अभी थोड़ा और चलेगा, जब तक कि इसके खिलाफ कोई रणनीति तौर पर हम कोई एक ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि पाकिस्तान को इसका खौफ महसूस होगा। सर, ये मान के चले जिस तरीके से अगर ये दहशतगर्द ये सोच रहे थे कि इस शहादत के बाद मनोबल टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। एक एक शहादत का बदला लिया जाएगा, और यही वजह है कि अभी भी एनकाउंटर जारी है। हाँ, एनकाउंटर जारी है, और मेरे ख्याल से क्योंकि ये बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर ये एनकाउंटर हुआ है। इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि पूरे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर घेराबंदी की गई थी, और जो सर्च पार्टी वो एम्बुश हुई है, उसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से ये घेराबंदी और टाइट कर दी गई होगी, और ये कुछ ही समय की बात है जब हमें ये खबर मिलेगी कि 5 के पास आतंकवादी ढेर हो गए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि इनके पास जो इक्विपमेंट बरामद होगा, वो हमें बताएगा कि आने वाले समय में कश्मीर घाटी के अंदर किस दिशा में आतंकवाद की लड़ाई रुख करेगी। अगर इनके पास इक्विपमेंट वो पाया जाता है जो तालिबान इस्तेमाल करते हैं, तो ये माना जा जाए कि अब तालिबान का जो इंग्रेस है या तालिबानी आतंकवादियों का मुख जो है पाकिस्तान ने कश्मीर की तरफ मोड़ दिया है। सर, ये आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अगर इनके पास से वो हथियार मिलते हैं इन आतंकियों के पास से जो तालिबानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यानी कि आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पाकिस्तान तो यही कोशिश कर रहा था कि तालिबान का सहारा लेकर कैसे घाटी में अमन शांति को वो खत्म करे। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी जानकारी होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जरूरी है देश के दुश्मनों को कड़ा जवाब देना।